हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी डी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक टाइप का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को लिखती है, स्कोप लिखती है कि कंपनी का क्या स्कोप है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाली है कंपनी, क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशंस रहेंगी कंपनी के ऑपरेशंस के प्रति। ये सारी चीज़ें कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मैंशन करती है। बेसिकली अगर हम शॉर्ट में बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की मिशन स्टेटमेंट होती है कि कंपनी को क्या करना है। Now the next topic is clauses of memorandum of association. So first one is name clause. Name clause basically एक टाइप का ऐसा क्लोज है जिसके अंदर कंपनी अपना नेम बताती है एंड वो जो नेम है कंपनी का वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि मैचिंग नेम नहीं होना चाहिए। हमेशा कंपनी के पास अपना खुद का यूनिक नेम होना चाहिए एंड वो जो नाम होगा कंपनी का वो बिल्कुल ऐसा यूनिक होना चाहिए कि वो कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच ना करें। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी कंपनी अपना यूनिक नेम रखें एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि कंपनी की जो लीगल आइडेंटिफिकेशन होती है वो अपने नेम के थ्रू ही होती है एंड फर्दर जो कंपनी अपनी ब्रांड क्रिएट करेगी वो भी कंपनी अपनी यूनिक नेम के थ्रू ही क्रिएट करती है। सिक्स्थ इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, यानी कि इस क्लॉज के अंदर बेसिकली कंपनी का जो एड्रेस है उसको मेंशन करा जाता है, उसको स्पेसिफाई करा जाता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है एंड इसके अंदर जो ऑफिशियल एड्रेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए ही होता है, उसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए एंड जो एड्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए यूज़ होगा, लीगल काम के लिए यूज़ होगा। थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज का मतलब है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर मेन पर्पस या फिर मेन मोटिव क्या है कंपनी का एंड उसको अचीव करने के लिए कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने वाली है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है ऑब्जेक्टिव क्लोज के अंदर। अब इसके अंदर कंपनी अपना स्कोप भी मेंशन करती है कि कंपनी की क्या ऑपरेशंस रहने वाले हैं, उसका क्या स्कोप रहने वाला है एंड फर्दर कंपनी इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी देती है कि कंपनी का क्या मोटिव है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का, कंपनी किस बारे में, उनका क्या पर्पस है। फोर्थ वन इज लाइबिलिटी क्लॉज। जो लाइबिलिटी क्लॉज होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी को ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स। अब जो कंपनी होती है कंपनी के अंदर लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं एंड जो लाइबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स। अब जो कंपनी होती है फर्दर उसके अंदर लिमिटेड बाय गारंटी भी फॉलो करती है कंपनी एंड इसके अंदर जो लाइबिलिटी होती है कंपनी की वो लिमिटेड होती है बट जो मेंबर्स का अमाउंट होता है वो अंडरटेक होता है क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। फिफ्थ वन इज कैपिटल क्लॉज। जो कैपिटल क्लॉज होते हैं उसके अंदर कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल को मेंशन करती है एंड इसके अंदर कंपनी बताती है कि क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल रहने वाली है कंपनी की जिसको कंपनी रेज करेगी अपने शेयर होल्डर से। इसके अंदर कंपनी इस चीज़ को भी मेंशन करती है कि कंपनी की क्या डिवीज़न रहने वाले ऑथराइज कैपिटल को डिवाइड करने का शेयर्स के बीच में एंड कंपनी की क्या नॉमिनल वैल्यू रहने वाली है हर एक शेयर के लिए, यानी कि कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है उसको कंपनी कैसे डिवाइड करेगी शेयर के बीच में एंड फर्दर अपनी जो कंपनी है वो शेयर वैल्यू कैसे डिसाइड करेगी, उसकी क्या नॉमिनल वैल्यू रहने वाली है।